नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल रवि गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का पेपर 2022 में आया हुआ है। ठीक है, ये दो नंबर का है क्वेश्चन। ठीक है, लघु उत्तरी में आप लोग पढ़ेंगे इसको। दो नंबर का पूछता है जो कि लास्ट में रहता है। 12 से पढ़ेंगे, 12, 13, 14 और 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो पहले ये पढ़ते हैं। इस ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पहले रेखा कोष्ठक तोड़ते हैं, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक तोड़ते हैं। ठीक है, इसमें से भी देखते हैं कि का जो का आया है इसका मतलब का होता है, मतलब का मतलब गुणा होता है। पहले इसको तोड़ेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, फिर भाग देंगे। ठीक है, तो फिर गुणा करेंगे। का वाला पहले करेंगे, फिर गुणा के बाद प्लस, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। 4 का, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 का फिर यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 18 भागे मझला कोष्ठक में 7 माइनस 2 का, यहाँ पर 3 माइनस कोष्ठक में आइए छोटा कोष्ठक में। तो यहाँ पर हम अगर तोड़ेंगे तो 4 में से इस रेखा कोष्ठक को, तो 4 में से 3 को घटा दीजिए। तो 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 13 में से 1 घटा लीजिए। ठीक है, 13 में से 1 घटा लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आएगा पूरा आपका 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, इतना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने पर 12 आ रहा है। 12 के बाद इधर कोष्ठक टूट गया है, ये भी कोष्ठक टूट गया, +5 लिख दिए और मंझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। अब किसकी बारी है? इस मंझले कोष्ठक को पहले सॉल्व करेंगे। इस मंझले कोष्ठक में पहले का वाला सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 का, ये हो जाएगा 25 माइनस 18 भागे मंझला कोष्ठक, पहले इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 माइनस 2 गुणा 3 माइनस 12 प्लस 5, मंझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। 4 का ये हो जाएगा 25 माइनस 18 भागे मंझला कोष्ठक में, यहाँ से गुणा कर दीजिए तो 7 माइनस 6 हो जाएगा और माइनस 12 हो जाएगा, +5, मंझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो प्लस वाला है ना, उसको जोड़ लीजिए। इधर ही कहीं सॉल्व कर लेते हैं। 7 में और 7 5 कितना होगा? 12 होगा। 7 और 5 ये 12 हो गया, और -6 और -12, 12 से 12 कट गया, -6 मिला। कितना मिला? ये इसको सॉल्व करेंगे तो -6 मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, तो 4 का 25 माइनस, फिर यहाँ पर 18 भागे, यहाँ पर जो आंसर आया था वो आया था कितना? -6 आया था, सॉल्व किए थे तो हम लोग। और ये हो जाएगा कोष्ठक बंद, ये बड़ा कोष्ठक बंद। अब इस बड़े वाले कोष्ठक की बात है ना, तो इसको इसमें हम पहले भाग लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 का, फिर कोष्ठक में 25 फिर इस -6 का इसमें भाग लगाएंगे। -18 में -6 का भाग लगाएंगे तो माइनस से माइनस कट गया और 36 18 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पर प्लस बचा, तो यहाँ पर प्लस लिख दिए और यहाँ पर 3 लिख दिए। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। तो 4 का, और फिर इसके बाद कोष्ठक के आगे यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कितना आता है। जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25 3 28, और का मतलब गुणा कर दीजिए। 28 में 4 8 32, 3 4 गुना के 8 3 11, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलेगा आपको अगर सॉल्व करेंगे। यूपी बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरे 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, 13 क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों से टेली चिन्ह लगाकर प्रश्न संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। इसमें सारणी बनाना है टेली चिन्ह लगाकर, ये टेली चिन्ह भी लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टेली चिन्ह लगाकर बारंबारता
साड़ी को बनाते हैं। तो इसमें देख लीजिए, इधर लिखेंगे क्रमांक, इधर लिखेंगे संख्या, और इधर क्या लिखेंगे, क्रमांक हो गया, संख्या हो गया, और क्या होता है, क्रमांक, संख्या, फिर होता है आपका टेली चिन्ह, फिर होता है बारंबारता, ठीक है, बारंबारता होता है। चलिए देखिए, क्रमांक में 1 2 3 ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब संख्या को लिखते हैं कि संख्या कौन कौन सी आई हुई है। तो पहले हम लोग इसको आरोही क्रम में देख लेते हैं। पहले सबसे छोटा कौन सा आया है इसमें, तो सबसे छोटा 3 है, और 3 कितने बार आया है, 1 1 2 1 2 और 3, 1 2 3 है ना। तो इसमें एक संख्या 3 है, हम उसको कई बार आया है इसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बारंबारता, टेली चिन्ह अभी बना रहे हैं। बारंबारता में देखिए ध्यान से, ये संख्या जो 3 है इसमें कितनी बार आया है, तो ये 3 बार आया, जो बार बार आता है उसे बारंबारता कहते हैं। अब आइए 4 पर, 4 देख लीजिए, 1 2 2 2 2 3 3, हाँ 4 जो है वो भी 3 बार आया हुआ है, ठीक है। 4 भी आपका कितने बार आया है, 3 बार आया है। अब आइए 5 पर, 1 2 3 4, हाँ 5 जो है वो 4 बार आया हुआ है, 5 जो है वो 4 बार आया है। अब आइए 6 पर, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, 5 6, 1 2 3 4 5 6, वैसे एक बार ये कम रहेगा, 6 बार, तो इसमें लग रहा है कुछ मिस्टेक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 5 बार आया है। अच्छा 7 देखिए, 1 2 3 4 5, 7 जो है वो भी 5 बार आया हुआ है। 8 देखिए, 1 2 3 4 5, 8 भी 5 बार आया हुआ है। 9 देखिए, 1 2 बार आया है 9, ठीक है। 10 देखिए, 10 10 10 10 है इसमें, हाँ 1 बार आया है, 2 2 2 2 2, बस 2 बार आया है 10। ये 8वां है, क्रमांक से 8वां है, और ये 10 और 10 2 बार आया हुआ है। अब इसे हम टैली चिन्ह में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो टैली चिन्ह में देखिए, अगर 1 बार आया है तो ऐसे खींचेंगे, 2 बार आया तो ऐसे, 3 बार आया है तो ऐसे, और 4 बार आया है तो ऐसे, लेकिन 5वें बार में ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये 5 को दर्शाता है। तो बताइए ये 3 जो है कब बार आया है, 3 बार, तो 3 ऐसे बना देंगे। ये 4 कब बार आया है, 3 बार, तो इसको भी
ऐसे बना देंगे। जो 5 है वो क बार आया है, 4 बार, तो 1 2 3 4। और ये आपकी जो लंबाई होगी वो समान होगी। और 6 जो है वो 5 बार आया, 1 2 3 4 5, और फिर इसके बाद सॉरी 4 के बाद ऐसे खींचते हैं, ठीक है, ये 5 हो गया। ये 7 जो है ये भी 5 बार आया है, तो 4 बार तो ऐसे खींच लेंगे, ठीक है, फिर 5वां ऐसे खींच देंगे। ये भी 5 बार आया है, तो 1 2 3 4, फिर ये ऐसे खींच देंगे। 9 का बार आया है 2 बार, तो 2 ऐसे बना लेंगे। 10 का बार आया है 2 बार, तो ऐसे बना लेंगे। तो ऐसे आप लोग को टेली चिन्ह बनाना है, ठीक है। 2 नंबर का बस बनाकर उसमें लिख देना है, ऐसे दर्शा देना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के भीतर उसकी परिसीमा से लगा 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी पथ का क्षेत्रफल भी बताइए, और साथ में कह रहा है कि 2500 प्रति 10 मीटर स्क्वायर की दर से इसको सीमेंट करवाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। तो देखिए ये वर्गाकार है, ठीक है, 100 मीटर भुजा, भुजा जो है दिया है 100 मीटर, वर्गाकार पार्क है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये वर्ग है, वर्गाकार पार्क है, इसका नाम दे देते हैं ABCD, और इसकी भुजा जो दिया हुआ है, भुजा 100 मीटर है, तो ये 100 होगा, तो ये भी 100 होगा, है ना, हर जगह 100 होगा। अब इसके अंदर 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के भीतर उसी परिसीमा से लगा हुआ 5 मीटर चौड़ा पथ बना है, रास्ता बना हुआ है। हाँ ठीक है, तो ये रास्ता जो है इसमें ये दिख रहा है ना, ये रास्ता जो दिख रहा है ये 5 मीटर चौड़ा है, यानी 5 मीटर यहाँ से चौड़ा होगा, तो 5 मीटर यहाँ से चौड़ा होगा, 5 मीटर इधर से भी चौड़ा होगा, हर जगह 5-5 मीटर आपका चौड़ा होगा, इधर से भी 5 मीटर चौड़ा होगा। तो ये रास्ता बन रहा है, ये जो रास्ता बन रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसका ये जो पथ बन रहा है, ये पथ जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एक बात बताइए, ABCD इसको मान लिए, और इसको E, इसे F, G, इसे H मान लेते हैं। तो हम कैसे इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, ध्यान से देखिए। इस बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटा वाला जो वर्ग बन रहा है इसके क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, इसकी भुजा कितनी है, ये वाली बड़े वाले वर्ग का तो भुजा है आपका 100 मीटर, ठीक है, पर छोटे वाली भुजा का 100 मीटर नहीं है, वो कम हो गया। देखिए 5 इधर से कम हो रहा है, 5 इधर से कम हो रहा है, यानी पूरा टोटल यहाँ से 100 है, 5 इधर से कम हो रहा है, 5 इधर से कम हो रहा है, तो अब बताइए ये कितना बचा। तो पूरा 100 था, 5 इधर से 5, यानी 10 कम कर दीजिए, यानी 90। कितना हो गया, ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये 90। तो इसी तरह 5 इधर भी कम कर दीजिए, 5 ऊपर भी कम कर दीजिए, समझ में आ रहा है। तो 5 इधर कम कर देंगे, 5 इधर, तो ये पूरा 100 था, तो ये भी कितना होगा 90। इसी तरह इधर भी कितना होगा 90, बस यहाँ से यहाँ तक, और ये भी कितना होगा, हर जगह 90-90 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 मीटर इधर भी कम कर दीजिए, 5 मीटर ऊपर, तो कुल मिला के बड़े वाले वर्ग का जो भुजा है वो 100 है, और छोटे वाले भुजा की लंबाई जो है वो 90 है। तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से, वो वर्गे बन रहा है, दोनों वर्ग ही बन रहा है, बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। और आपको याद होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर।
क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर होता है, तो देखिए इसको, तो हम लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, पूछा है ना कहाँ गया, पथ का, यहाँ पे पूछा हुआ है पथ का क्षेत्रफल, ये जो छायांकित बात की है इसका, तो लिखना पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल बराबर किस किस बड़े वाले वर्ग का ना क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल में से किसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल, इसको घटाएंगे, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, इसका भी वही फार्मूला होगा भुजा स्क्वायर, लेकिन इस बड़े वाले वर्ग का जो भुजा वो 100 है और छोटे वाले वर्ग का भुजा 90 है। तो बड़े वाले वर्ग का अगर भुजा पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका क्या, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 100 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, इसका भुजा कितना है 100, अरे सॉरी 90 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो इसमें एक फार्मूला बन रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरके में ए माइनस बी। तो इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, तो एक बार इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें एक बार जोड़ देंगे, 100 प्लस 90 कर देंगे, और एक बार 100 में से 90 घटा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 190, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गुणा रहता है, और यहाँ से 10 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे तो 1900, इसका मात्रक क्या होगा, वर्ग मीटर, क्या होगा, वर्ग मीटर। तो ये एक क्वेश्चन इसमें का कंप्लीट हो गया, यानी पथ का जो क्षेत्रफल है 1900 वर्ग मीटर है, ठीक है। अब इस 1900 वर्ग जो ये क्षेत्रफल का रास्ते का जो क्षेत्रफल है, इसको सीमेंट कराया जा रहा है ना, सीमेंट करवाने का व्यय भी ज्ञात करना है यहाँ पर। तो चलिए इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1900 में एक वर्ग, पहले तो एक का निकालेंगे, यहाँ पर दिया है कि 10 वर्ग मीटर रहेगा, आप चाहे तो यहाँ पर वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम एक वर्ग मीटर का निकाल के, है ना, खर्च इसमें गुणा कर देंगे 1900 में, तो पूरा खर्च निकल जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, अगर आपके पास 10 मीटर स्क्वायर है ना, 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल अगर सीमेंट करवाना चाहते हैं 10 मीटर स्क्वायर का, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 2500 रुपये, कितने सौ, 2500, 10 मीटर का। लेकिन हम लोग को 10 मीटर नहीं करवाना है ना सीमेंट, हम लोग को 1900 मीटर स्क्वायर करवाना है। तो पहले 1 मीटर का निकाल लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2500 बटा के 10 से भाग लगा दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से मिलेगा 250 रुपये, यानी कि 1 वर्ग मीटर रहेगा तो आपको 250 रुपये देने हैं, ठीक है। तो आपको कितने वो सीमेंट करवाना है, आपको 1900 वर्ग मीटर सीमेंट करवाना है। तो इसका कितना खर्च आएगा, तो आप 1900 से दोनों में गुणा कर दीजिए, इधर गुणा कर देंगे 1900 से, कितना हो जाएगा 1900 मीटर स्क्वायर, तो आपको इधर भी गुणा करना पड़ेगा, 250 में कितने का गुणा कर देंगे, 1900 का। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा आंसर, 3 ठो 0 लग जाएगा, 19 पचे 95, हासिल लगा 9, 19 दूना 38, 9 38 9 47, 38 9 4700 रुपये लग जाएंगे, ठीक है। ये रुपए, ये क्या है, रुपए, इतने खर्च होंगे, ठीक है। तो ये आंसर है आपका, पूरा टोटल खर्च है ये रास्ते पर जो पथ है उस पर सीमेंट कराने का व्यय है, क्या है, व्यय है, खर्च है,
कितना खर्च लगेगा, तो इतना रुपये लगेगा, ठीक है। 4,75,000 रुपये लगेंगे पूरा पथ पर सीमेंट करवाने का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए। ये प्रश्न दिया हुआ है, उसका चित्र है यहाँ पर। चित्र में रेखा AX, चित्र में रेखा AX और कोण CAB, कोण CAB ये वाला कोण, और कोण BDC है ना, को समद्विभाजित करता है, मतलब दो भागों में ये बांट दे रही है। ये रेखा जो है दो भागों में इसको बांट दे रही है। उन तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करे कि इतना सर्वांगसम है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट लग रहा है ना। इसमें हमको लग रहा है कि जहां तक क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ये क्वेश्चन ही कुछ गलत लग रहा है। चित्र में रेखा इतना है ना समद्विभाजित करती है, उन तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करे कि ये त्रिभुज जो बन रहा है ना, ये सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम के लिए हम लोग के पास नियम होना चाहिए। नियम होता है कि साइड साइड है ना, दोनों त्रिभुज में साइड साइड बराबर साइड एंगल से प्रूफ कर सकते हैं, है ना, कि ये सर्वांगसम है, ठीक है। तथ्यों को लिखना है, या एंगल से कर सकते हैं, या फिर दो एंगल मिल जाए, एक साइड मिल जाए तो हम प्रूफ कर सकते हैं। तो जो इसको चल रहे हैं प्रूफ करने, ठीक है। तो त्रिभुज किस में चलेंगे? त्रिभुज ABC तथा ACD में, ठीक है। त्रिभुज क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में कुछ गलती है ऐसा लग रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ठीक है। फिर भी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। चलिए देखिए, और ये बोल रहा है कि ये समद्विभाजित कर रही है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज किसमें किसमें चल रहे हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में, ठीक है। तो अगर ये रेखा इसको, इस कोण को, इस और ये इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, ठीक है। तो चलिए हम दोनों में चलते हैं और इसको सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज इसमें और इसमें देखिए, तो ये वाली जो भुजा है, अगर देखा जाए भुजा, तो दोनों के लिए उभयनिष्ठ है ना। AD, भुजा AD बराबर AD है ना, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। AD बराबर AD। तो देखिए एक साइड हमको मिल गया, साइड बराबर है। अगर हम दो कोण बराबर कर लें, है ना, तो साइड एंगल चाहे तो एंगल साइड से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो साइड तो हम प्रूफ एक तो बराबर हो गया, पर चलिए देखिए ध्यान से, कोण जा रहे हैं, है ना। तो देखिए ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज में का ये कोण, तो लिखेंगे, इसका नाम दे देते हैं कोण CAD बराबर होगा किसके? कोण BAD, कोण BAD, ये वाला बीच में आना चाहिए भाई, ठीक है। कैसे बराबर हुआ? क्योंकि ये वाली रेखा जो है ना, इसको समद्विभाजित कर रही है, दो भागों में बांट रही है, ठीक है। और इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं इधर, कोण CDA बराबर होगा,
है ना, डी बीच में आना चाहिए तो इधर से भी बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, सी डी ए, तो इसी तरह हम लोग प्रूफ करेंगे, मतलब बराबर करेंगे बी डी ए, कोण बी डी ए। और ये कैसे हो पाया है, समद्विभाजक कर रही है रेखा, क्या हो रही है, समद्विभाजित, समद्विभाजित से, है ना। तो करने का मतलब दो कोण बराबर हो गया और एक भुजा, तो किस नियम से, एंगल एंगल साइड से, चाहे साइड एंगल एंगल से, ठीक है, साइड एंगल एंगल से, या फिर आप लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड से, है ना। ये लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, बस यही करना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और जो 2-3 क्वेश्चन और बच गए हैं अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।